हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनआईओएस डीएलएड में जो भी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई है कि टीआरई 3 से एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट को हटाया जाए। इसमें जब जब कोई इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर आप लोगों को कोई ऐसी सूचना देने की जरूरत होगी जो जरूरी है, तो हम बिल्कुल वीडियो लेकर के आएंगे। तो यस, आज का ये हमारा वीडियो जो है हमारे एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए है जो टीआरई 3 से रिलेट करते हैं और उन पर जो है ये खतरा मंडरा रहा है। चलिए इसी पर बात करेंगे। बहुत ज्यादा इसमें मैं बता दूं तो कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। एकदम ये बात आप लोग याद रखिए, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा फैलाया जा रहा है ताकि आपको जो क्लैरिटी है, जो सच है, वो आपको दिखाई ही ना दे। आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपको उलझा करके रखने की कोशिश हो रही है। ये आप समझो, अपना दिमाग यूज कर सकते हो तो करो। ठीक है, इसमें चलिए बात करेंगे। दो चीजें हैं मेरे पास जिससे कि ये क्लियर होगा कि आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, कभी कहीं नहीं जाएगी। ये एकदम याद रखो, नौकरी आपकी कहीं नहीं जाने वाली है। ये भाई गवर्नमेंट का ही पूरा जो है लिखा हुआ दिया हुआ है, बस इसको कोर्ट में ले जाके पेश करना है, वही सारी चीजें हैं। और इसमें जो पुरानी टीम थी, जो जिन्होंने रिव्यू पिटीशन में जीत दिलाई थी, वो टीम एक्टिव हुई है और एडवोकेट जो है मनदीप कालरा जी, वही फिर से देख रहे हैं। उन्होंने जीत दिलाई है, आप लोगों को पता ही है। तो वो सभी लोग जो है मिल करके इस चीज को फिर से देख रहे हैं। तो नो टेंशन, नो पैनिकनेस, कुछ भी नहीं, एकदम हैव पेशेंस, थोड़ा सा रिलैक्स करो। मुझे पता है आप इस सिचुएशन में हो तो रिलैक्स करना डिफिकल्ट है, लेकिन देखो, आप ज्यादा पैनिक जब हम होते हैं, डरते हैं, तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, तो भी हमें नहीं करना है ना। गलत डिसीजन भी नहीं लेना, वो और खतरनाक हो जाएगा। तो आप समझिए मैं क्या क्या चीजें बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि आप लोगों का जो नोटिस जारी हो रहा है ना, अभी क्या हो रहा है कि सभी एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट का डिटेल मांगा जा रहा है। आपको अभी पेशेंस रखना है, क्योंकि ये डिटेल आप लोग का इंडिविजुअल होगा, और जब ये इंडिविजुअल होगा तब आप लोगों को जो है स्टेप लेना है, अभी नहीं। ठीक, अभी मेरे पास जो प्रूफ है, ये आरटीआई है, एक कैंडिडेट है, इन्होंने जो है आरटीआई लगाया है और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का ही यहाँ पर रिप्लाई आया है। आरटीआई से रिप्लाई बीपीएससी ने दिया है, ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। और ये जो कैंडिडेट है ना, इन्होंने जो रिव्यू जब लगा था तो उसमें भी ये थे, दो कैंडिडेट जो है साथ गए थे, ये दोनों के दोनों साथ में थे। आप जब रिव्यू लगा है तो सबसे उसका जो लास्ट का डायरी नंबर है आप देख सकते हो, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, लेकिन वो ये लोग रिव्यू में भी है। तो इन्होंने इन सभी चीजों की इस लड़ाई को बहुत सामने से देखा है और लड़ा है और जीता भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है पूछा था, इनका क्वेश्चन यही था कि जब अभी हम मान्य नहीं है तो हमसे शपथ पत्र क्यों लिया गया था। आप जो भी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा कि आपसे अंडरटेकिंग लिया गया था, एक शपथ पत्र लिया गया था, है ना। तो उसी पर इनका क्वेश्चन था। यहाँ पे रिप्लाई क्या है, मैं डायरेक्टली रिप्लाई वाला पार्ट पढ़ती हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। उपयुक्त विषय दिनांक 29/4/2026 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 के अधीन वांछित सूचना इस प्रकार है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था यहाँ पे है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर वाद सिविल अपील नंबर, ये सब कुछ है, ठीक है, में दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग लिया गया है। जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के अधीन, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों से शपथ पत्र लिया गया था। मतलब इसमें पूरी कंप्लीटली अवेयरनेस थी कि ये एनआईओएस डीएलएड के बच्चे हैं और इनसे हमें अंडरटेकिंग लेना है ना। एनआईओएस डीएलएड से ही लिया गया था, तो अवेयरनेस था उसमें भाई कि इनसे लेना है, और आप लोगों ने दिया था, तब जाकर के आपका जो है आगे फॉर्म जो है बढ़ा है। बाकी जो भी प्रोसेस आपका हुआ है वो किया गया है, आपको जॉब मिली है, आप नौकरी 1 साल कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो, ये उसी की वजह से हुआ है। उन्होंने, बीपीएससी ने खुद ही ये चीज लिख करके दी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि हमारे पास है, ये आप देख सकते हो, ये है एडमिट कार्ड। जब आप लोग डाउनलोड कर रहे थे उस समय भी ये बहुत अच्छा किया है स्टूडेंट ने कि स्क्रीनशॉट ये सब लेके रखा हुआ। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा है कि अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक, जो दिनांक 10/8/2017, यानी कि हमारा ये एनआईओएस डीएलएड के बारे में बात हो रही है। एनआईओएस डीएलएड जो वन टाइम का कोर्स था, 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है। मतलब आप जो एनआईओएस डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं उसके पहले से जो इन सर्विस है, चाहे प्राइवेट स्कूल में चाहे गवर्नमेंट स्कूल में,
उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। ये एडमिट कार्ड में लिखा है कि वैसे अगर कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं और 10/8/2017 जो कोर्स हुआ था डीएलएड का, उसके पहले वो इन सर्विस थे, तो उनकी डिग्री मान्य होगी। एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, क्लियर देख पा रहे हो? क्या डरना है, क्या डरना है आपको? आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग गए हो, फिर क्या डरना है? फिर कोई बोल दे रहा है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, कैसे? फाइट तो करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी तो दे ही दिया है। तो यही सारी चीजें हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक और देखोगे कि तो यहाँ पर आप लोगों से जो है अग्रीमेंट भी लिया जा रहा था कि मैंने पढ़ लिया है सारा जो आदेश है उसको लेके 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश के आलोक में मेरी डीएलएड की डिग्री मान्य है। ये सब सुप्रीम कोर्ट वाला ही यहाँ पे केस नंबर सारा कुछ लगा दिया गया है। तो सब कुछ जब ले करके आपसे वैलिडिटी ली गई, आपने जो है अग्री किया उसको और फिर जाकर के आपका नौकरी हुआ है, तो फिर क्या डर? मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने यही पूछा था कि जब एनआईओएस डीएलएड को आपने एडवर्टीजमेंट में नहीं डाला तो उन्होंने फॉर्म भरा, तो उनका फॉर्म पहले रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ? सेकेंड क्वेश्चन ये उठा था कि चलो ठीक है आपने उस समय ले लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों नहीं हटाया गया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो हटाना चाहिए ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये प्रोसेस उनके साथ करवाया गया है, ये शपथ पत्र उनसे लिया गया है, तो प्रोसेस के साथ तो आप चल रहे हैं, सब कुछ तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हुआ है, तो फिर क्या डरना, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अब है कि एडवर्टीजमेंट में नहीं था, कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया है, तो अब इस पर मामला उठा है, फिर इसको सही किया जाएगा और ये मामला फिर हो जाएगा। अब जैसे भी होगा यहाँ पर जो है ये चीजें चलेंगी। तो यही सारी चीजें जो है आप लोग का अभी एनआईओएस डीएलएड में है। आप लोग डर रहे हो, आप लोग पैनिक हो रहे हो, आप लोग गलत जगह जा रहे हो, तो आप वहां फंसोगे फिर, समझना। अभी आप लोगों का जो 1 by 1 का प्रोसेस क्या है, इंडिविजुअल नोटिस आपको जारी किया जाएगा, हर एक को कारण बताओ नोटिस जो होता है वो आपको दिया जाएगा और आपको जो है रीजन बताना है कि आप जो है क्यों इसमें ज्वाइन किया, तो आपके पास ये सारा प्रूफ है, आप ले लेना। अब एक मैं नंबर देती हूँ, उसके साथ आप कनेक्ट कर लेना। और मैं फिर से बता रही हूँ, जो पुरानी टीम थी वही जो है कनेक्ट हुई है, तो उनके साथ आप जुड़ सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वहां से आप लोग ले सकते हैं। पैसा और ये सब की बातें नहीं जानती हूँ मैं, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ जो सही इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलना चाहिए। ये है नंबर 777239242208, ये नंबर है, ठीक है। और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, कॉल एंड व्हाट्सएप के लिए, दोनों के लिए है। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके इनसे सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी मेरे से जितना हो सका मैंने आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। सही इंफॉर्मेशन आपके पास मिलना जरूरी है, इसलिए जो है मैंने बता दिया है। पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए, सब कुछ सही होगा। गलत डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो और ज्यादा क्या होता है ना कि ये जाल है और फंस जाओगे, दलदल है, जितना अंदर जाओगे उतना फंस जाओगे। तो थोड़ा सा ऊपर ही रहो, अभी आप ऊपर में ही हो, अंदर जाने के लिए अभी मत सोचो, देखो और आगे गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, किस तरह से जो है चीजों को लिया जा रहा है, फिर उसके बाद से आप एक्शन लो, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है इसमें आ रही हैं, जैसे जैसे इसमें और कोई अपडेट होगा आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।